गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड ड्रीम। तो आज हमें पढ़ना है रज़िया सुल्तान के बारे में। तो रज़िया सुल्तान क्या थी? तो रज़िया सुल्तान से पहले हमने पढ़ा इल्तुतमिश के बारे में। तो इल्तुतमिश की डॉटर थी रज़िया सुल्तान। हम पढ़े दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत भी हम सलेव डायनेस्टी पढ़ रहे हैं। पहले हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा, फिर इल्तुतमिश के बारे में। आज हमें पढ़ना है रज़िया सुल्तान। तो फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वमेन रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया। तो कौन थी वो रज़िया सुल्तान? ये क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वमेन रूलर ऑफ मेडिवल इंडिया कौन थी? वो रज़िया सुल्तान थी। किसकी डॉटर थी? इल्तुतमिश की। She discourted the female approval and started holding court with her face अनरिलीड। इसका मतलब है जैसे वमेन सजती सवरती, ऐसे रज़िया सुल्तान नहीं सजती सवरती थी, क्योंकि वो किंग बन गई थी। जब भी वो कोर्ट में जाती थी, दरबार में जाती थी, तो वो एक सिंपल लड़की बन के जाती थी और अपने फेस पे कोट रख के आगे से यानी कि कोट रखती थी कि उसको पसंद नहीं था, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता था। उसके बाद जो मास्टर ऑफ रॉयल हॉर्स, तो ये क्वेश्चन आया है एसएससी के एग्ज़ाम में। रज़िया सुल्तान के वक्त जो मास्टर ऑफ रॉयल हॉर्स था वो कौन था? वो था याकूत। याकूत कौन थे? एक नॉन टर्क था। तो मैंने बात की रज़िया सुल्तान एक लड़की थी, तो जो मंत्री परिषद बाकी दरबारी थी तो उनसे वो खुश नहीं थी कि, मगर जो इल्तुतमिश था रज़िया सुल्तान का फादर था, वो चाहता था कि मेरी लड़की रूल करे। बट जो मंत्री थे, दरबारी थे, बाकी राज्य के गवर्नर थे, रूलर थे, तो वो इससे खुश नहीं। वो चाहते थे अब लड़की हमारी ऊपर क्या रूल करेगी, अब हम लड़की के अंदर रूल करेंगे, इसलिए वो खुश नहीं थे। तो होता क्या है फिर, तो इसने अटेंशन टू क्रिएट ए पार्टी लीगल टू हर मेंबर याकूत लीड अपोजिशन। जो भी इसके खिलाफ थे तो उनका भी इसने लीडर बना दिया याकूब को, जो एक नॉन टर्क था, वो मास्टर ऑफ रॉयल हार्स भी था। किसको बनाया अपोजिशन के लिए? यानी कि इसने अपने साथ याकूत को यानी कि सौंप दिया। उसके बाद नेक्स्ट आती है बात, क्योंकि राजपूत इसके खिलाफ थे, क्योंकि इससे खुश नहीं थे कि ये रूल करे। क्यों? क्योंकि एक लड़की थी। उसके बाद क्या कहते हैं, लीड एन एक्सपेंडिशन अगेंस्ट रैंथम बॉय टू कन्क्यूर द राजपूत। उसने क्या कर दिया, एक राजपूत को एक इसके खिलाफ आवाज़ चल रही थी, नारे बुलंदी चल रही थी। कहाँ पर? तो रैंथम बॉय में कौन था? राजपूत थे। तो उनको भी दबाया गया। इसने याकूत को लेकर गई रज़िया सुल्तान, वहाँ पर लड़ाई की, हमला किया, उनको शांत कर दिया, क्योंकि रज़िया सुल्तान तो चाहती थी मैं किंग बनूं, क्योंकि इसका फादर भी चाहता था यही बने। उसके बाद क्या होता है, जो सीरियस रेबिलिएशन होता है, जो पठंडी होता है उस वक्त जगह, वहाँ का गवर्नर होता है अल्तूनिया। कौन होता है? अल्तूनिया। अल्तूनिया रज़िया सुल्तान से खुशी नहीं था। वो चाहता था कि लड़की क्या रूल करे, इसको हटाए। वो रज़िया सुल्तान को अक्सर धमकियाँ देते थे कि आप अपनी सत्ता से हट जाओ, आपको रूल करना क्या आएगा, हम लड़की के अंडर रूल नहीं करेंगे। बट रज़िया सुल्तान ने क्या, रेफ्यूज टू एक्सेप्ट हर सुवर्निटी। उसने कहा कि आप अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं करता था, अल्तूनिया एक्सेप्ट ही नहीं करता था रज़िया सुल्तान को। वो कहते, क्योंकि अल्तूनिया रज़िया सुल्तान के अंडर आता था, जैसे कि मंत्री परिषद सेनापति, ऐसे ही वो भी था एक सेनापति लेवल का, तो उसको वो मानती ही नहीं थी। उसके बाद क्या होती है, रज़िया सुल्तान और याकूत जो एक नॉन टर्क था, मार्चिट अगेंस्ट हिम। मार्चिट होता है कि उसकी इलाके में जाना, वहाँ पर हमला करना। तो किसने किया? रज़िया सुल्तान याकूत के साथ गए और सेना गई, तो बठंडी गया, बठंडी के गवर्नर अल्तूनिया पर अटैक किया। मगर क्या होता है, रज़िया सुल्तान हार जाती है और जो याकूत होता है इसको मर्डर कर दिया जाता है। याकूत को कौन करता है? अल्तूनिया। और जो रज़िया सुल्तान होती है इसको यानी कि कैप्चर किया जाता है, इसको पकड़ा जाता है, इसको बंदी बनाया जाता है। जब रज़िया सुल्तान को बंदी बनाया गया, उसके बाद इसने रज़िया सुल्तान ने शादी कर दी अल्तूनिया के साथ, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री में यही होता है, जब किसी राजा को मारा जाता था उसकी वाइफ से शादी की जाती ही या उसको कैद किया जाता था। मगर इसने रज़िया सुल्तान को तो पहले कैद किया, बाद में उसके साथ शादी की। उसके बाद क्या होता है, बिकम द विक्टिम ऑफ कंस्पिरेसी। बट रज़िया सुल्तान क्या होती है, इसके खिलाफ एक शतरंज बनाया जाता है, इसको धोखे से फंसाया जाता है। जब ये अल्तूनिया के साथ शादी हुई इसकी, तो ये फिर अल्तूनिया को भी यानी कि अब ये दोनों सहमत थे आपस में, क्योंकि राजा रानी बन गए थे तो आपस में हर एक की बात मानते थे। अब ये दिल्ली आना चाहती थी, जहाँ पर ये असल में रूल बन रही थी अपने, जो इसका फादर थे इल्तुतमिश, जहाँ पर इसको रखा था मेन दिल्ली में, ये रूलर थी। तो एज सून एट
तो कैथाल हरियाणा में बाय द जट्स। कैथाल हरियाणा में क्या होता है, रज़िया सुल्तान पर हमला किया जाता है। कौन करते हैं, जट्स। तो कैथाल हरियाणा में जट्स अटैक करते हैं रज़िया सुल्तान, और रज़िया सुल्तान इसमें मर जाती है। असल में वो रज़िया सुल्तान पर हमला नहीं करना चाहती, उनके सेनापतियों पर, आर्मी पर, बट उसमें गलती से रज़िया सुल्तान की डेथ होती है। तो ये लास्ट हमारा पॉइंट था इस रज़िया सुल्तान के बारे में। बैटल ऑफ सक्सेशन स्टार्ट, यहाँ जब रज़िया सुल्तान की डेथ होती है, अब वारिस तो कोई आया नहीं, क्योंकि राजा का बेटा ही राजा बनता है, मगर अब तो कोई था ही नहीं राजा का, क्योंकि रज़िया सुल्तान भी मर गई थी। अल्तुनिया तो दूसरे राज्य का, अगर वो यहाँ संभालेगा तो वहाँ कौन संभालता अल्तुनिया को, क्योंकि वो बठंडी का गवर्नर था। तो अब यहाँ पर तो बाहर से ही हमला करेंगे, क्योंकि किंग जब कोई है ही नहीं तो उसकी जगह तो कोई और लेगा ही लेगा। तो यहाँ से बैटल ऑफ सक्सेशन स्टार्ट होती है रज़िया सुल्तान से। तो कल पढ़ेंगे हम गयाज़ उल दीन बालबन के बारे में, क्योंकि वहाँ से भी एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इस रज़िया सुल्तान से भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैं पढ़ा रहा हूँ इसी यूट्यूब चैनल पर मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो बहुत सारी काफ़ी वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दी है। आप एक एक वीडियो कंटिन्यूसली देख सकते हो और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कंटिन्यू रख सकते हो। तो हमने मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी कंप्लीट पढ़ दी है, प्ले लिस्ट बना दी है, आप एक एक वीडियो कंटिन्यूसली देख सकते हो। तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।